पूर्वी लद्दाख में चीन से सटी एलएसी पर भारत ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाने का किया दावा। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज फाइनल असॉल्ट में बात करेंगे चीन से चल रहे तनाव के बीच पूर्वी लद्दाख में भारत किस तरह से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने में जुटा है और किस तरह से बिछा रहा है सड़कों का जाल। बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने दावा किया है कि पूर्वी लद्दाख में चीन से सटी जो एलएसी है यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहां पर भारत ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई है। और ये ऊंची सड़क जो है ये है 19,300 फीट की ऊंचाई पर। और ये जो 19,300 फीट की ऊंचाई है ये दरअसल एलएसी के करीब डेमचौक का जो विवादित इलाका है भारत और चीन के बीच, वहां पर एक दर्रा है यानी कि पास है उमलिंगला दर्रा। ये 19,300 फीट की ऊंचाई पर है और यहाँ पर बीआरओ ने करीब 52 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने का दावा किया है। ये सड़क जो है लेह को जोड़ेगी डेमचौक के इलाके से और ये एक ऑल्टरनेटिव रूट होगा जो डेमचौक तक जाएगा। डेमचौक वही इलाका है जहां पर पिछले लंबे समय से पिछले 1-1.5 साल से तो चल ही रहा है, काफी लंबे समय से भारत और चीन के बीच में विवादित इलाका है डेमचौक। यहाँ पर अभी हाल ही में जब जुलाई के महीने में जब तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा का जन्मदिन था और यहाँ पर डेमचौक में जो स्थानीय लोग थे वो जश्न मना रहे थे, उस वक्त चीन के जो सेना थी, चीन के सैनिक और जो स्थानीय नागरिक थे उन्होंने वहां पर उनको बैनर भी दिखाए थे, बैनर ड्रिल करी थी उन्होंने, ये दिखाने के लिए, विरोध जताने के लिए कि यहाँ पर डेमचौक इलाके में जो भारत के लोग हैं जो यहाँ पर जश्न मना रहे थे धर्मगुरु दलाई लामा के जन्मदिन का, उसको ना मनाएं। इससे कुछ दिनों बाद ही ये भी खबर आई थी कि डेमचौक के इलाके में जो चीनी नागरिक हैं उन्होंने वहां पर अपनी 3 हट्स बना ली, यानी कि 3 टेंट बना लिए। हालांकि भारतीय सेना ने साफ तौर से कहा था कि ये जो हट्स हैं, टेंट्स हैं, ये काफी पुरानी है, 2-2.5 साल पुरानी है और ये तब से वहां पर थी और इसीलिए ये विवादित इलाका है, यहाँ पर विवाद माना जाता है। और इन सब विवाद के चलते, क्योंकि सब जानते हैं कि पिछले 1.5 साल से भारत और चीन के बीच में खासतौर से पूर्वी लद्दाख में जो पूरी एलएसी है यानी कि करीब 826 किलोमीटर लंबी जो एलएसी है वहां पर विवाद चल रहा है दोनों देशों के बीच में। गलवान घाटी में हिंसा झड़प भी हो चुकी है। वहां पर जो है भारत जो है और भारतीय सेना या फिर बीआरओ बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन वहां पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने में जुटा है, सड़कें बना रहा है। ये जो दुनिया की सबसे ऊंची सड़क जो बनाई है 19,300 फीट की ऊंचाई पर जो बनाई है, ये माना जा रहा है और खुद रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि अब तक दुनिया की जो सबसे ऊंची सड़क थी जो कि बोल्विया में थी उससे ये ऊंची बनाई गई है। और इसके अलावा जो माउंट एवरेस्ट का जो बेस कैंप है नेपाल में या फिर तिब्बत में भी जो नॉर्थ बेस कैंप है उससे भी ज्यादा ऊंचाई पर ये सड़क है। इसके अलावा अभी तक जो पूर्वी लद्दाख में जो सबसे ऊंची सड़क थी वो खरदुंगला से होकर गुजरती थी जो करीब 18,300 फीट की ऊंचाई पर है। वहां से उससे भी ज्यादा ऊंचाई पर ये 19,300 फीट पर भारत ने यानी कि बीआरओ ने ये सड़क बनाई है। इसके अलावा जो सियाचिन ग्लेशियर है उसकी ऊंचाई भी करीब 17,500 फीट की ऊंचाई पर है, उससे भी ज्यादा ऊंचाई पर ये सड़क बीआरओ ने बनाने का दावा किया है। और खास बात यह है कि ये सड़क ऐसी जगह पर है जहां पर सर्दियों में जो है तापमान जो है वो -40 डिग्री तक चला जाता है। इसके अलावा पूर्वी लद्दाख में और खासतौर से इस उमलिंगला दर्रे पर जो ऑक्सीजन है वो 50% कम होती है। ऐसे में यहाँ पर सड़क बनाना एक बहुत ही बड़ी चुनौती थी बीआरओ के सामने, लेकिन बीआरओ ने इसको पूरा कर दिया है। लेकिन आपको बता दें कि ये अकेली एक सड़क नहीं है जो कि बीआरओ इस सेक्टर में यानी कि पूर्वी लद्दाख जो ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर है यहाँ पर बना रहा है। इसके अलावा भी जो बीआरओ है वो और भी सड़कें बना रहा है, जैसे कि जो पैंगोंग सो लेक से जो हॉट स्प्रिंग या गोगरा तक जो सड़क जाती है, एक नई सड़क बनाई जा रही है जो कि मरसिमुकला पास दर्रे से होकर गुजरती है, वो भी करीब 18,500 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर है, वहां पर भी एक सड़क बनाई जा रही है। इसके अलावा जो विवाद शुरू हुआ था भारत और चीन के बीच में वो DSDBO रोड जो भारत ने बनाई है जो कि दुर्बुक को श्योक से और दौलत बेग ओल्डी से जोड़ती है, करीब 350 किलोमीटर लंबी सड़क है। वो भी एक बड़ी लंबी सड़क बनाई थी जिसको लेकर चीन ने आपत्ति भी दर्ज कराई थी। तो इसके अलावा भी जो इस पूर्वी जो लद्दाख का जो इलाका है यहाँ पर जो बीआरओ है या फिर भारत है वो अपने सड़कों का जाल बिछा रहा है। और कहीं ना कहीं जो सामरिक जानकार है वो ये भी मानते हैं कि ये जो सड़कों का जाल जो भारत बिछा रहा है एलएसी पर, ये भी भारत और चीन के बीच में एक बड़ा विवाद का कारण है। क्योंकि आपको बता दें कि 50 और 60 के दशक से ही चीन जो है अपने इलाके में यानी कि तिब्बत को जो रीजन है, तिब्बत ऑटोनोमस रीजन जो है वहां पर बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। एक्सप्रेसवे और हाईवे उसने उस वक्त तैयार कर लिए थे, लेकिन भारत अब तैयार कर रहा है, यानी कि पिछले 8-10 साल में तेजी आई है इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में या फिर कहीं सड़कों का जाल बिछाने में। उसके चलते क्या हो रहा है कि एलएसी पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो भारत की और भारतीय सेना की जो मूवमेंट है वो काफी तेज हो गई। उससे क्या होता है कि सैनिक जो है पेट्रोलिंग बहुत तेजी से करते हैं और इसीलिए जब पेट्रोलिंग दोनों देशों की होती है, क्योंकि चीन की तरफ तो पहले ही इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत था,
सड़कें और हाईवे का जाल था, तो उनके सैनिक जो थे गाड़ियों से आकर पेट्रोलिंग करते थे इस इलाके में। लेकिन अब भारतीय सैनिक भी करने लगे हैं, भारतीय सेना भी करने लगी है। उससे क्या हो रहा है, टकराव ज्यादा हो रहा है, उससे क्या हुआ, क्लैशेज ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि आमने सामने जो दोनों देशों की जो सेनाएं हैं, वो सैनिक हैं, वो आमने सामने आ जाते हैं, जिसके चलते ही हम लगातार फ्रिक्शन की बात सुनते हैं। और उसके ये कभी कभी जो है हिंसक रूप भी ले लेता है, क्योंकि पेट्रोलिंग जो है दोनों देशों की सेनाएं करती हैं, क्योंकि ये विवादित इलाका है एलएसी का, क्योंकि डिमार्केटेड बाउंड्री नहीं है यहाँ पर। इसीलिए इस तरह की मूवमेंट करने से दोनों देशों के सैनिकों से वो यहाँ पर जो है विवाद बढ़ते हैं। और उसका ही नतीजा है कि पिछले 1.5 साल से एलएसी पर, यानी कि पूर्वी लद्दाख से सटी हुई जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहां पर भारत और चीन के बीच में तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। हालांकि पहले दौर का डिसएंगेजमेंट पैंगोंग त्सो लेक के इलाके से हो चुका है, लेकिन दूसरे दौर का जो डिसएंगेजमेंट है, जिसके लिए 12वें दौर की मीटिंग हुई थी अगस्त के महीने में, वो अभी पूरी तरह से नहीं हो पाया है। और ये माना जा रहा है कि दूसरे चरण का डिसएंगेजमेंट भी जल्द शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी भी एलएसी पर बहुत सारे ऐसे विवादित इलाके हैं जहां पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच में तनातनी जारी है।